बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास हेडिंग है जी फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। इस चैप्टर में हम सॉलिड के स्ट्रक्चर्स, सॉलिड के फंक्शन, सॉलिड की कैटेगरीज़ और सॉलिड के डिफरेंट फॉर्मेट में प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। सॉलिड हम हर उस चीज़ को कहते हैं स्टूडेंट जिसके अंदर आपके पास कुछ चीज़ें फिक्स हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉलिड्स हैव फिक्स शेप। सॉलिड का जो शेप है ये फिक्स शेप के होते हैं। सेकंड पॉइंट पे हम कहते हैं कि सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स के जो वॉल्यूम होते हैं ये भी हमारे पास फिक्स होते हैं, फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम आपके पास इतना इजीली चेंज नहीं हो सकता जिस तरह गैस या लिक्विड का हो सकता है। सॉलिड को हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर बात करते हैं 7.1 टॉपिक में, तो हम करेंगे जी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। हम सॉलिड को क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड की जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो हमारे पास 3 कैटेगरीज़ की हो जाती हैं। एक को हम कहते हैं जी क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको काफ़ी डिटेल से देखेंगे हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और दूसरे को हम कह देते हैं जी पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और अगले कैटेगरी को हम कह देते हैं जी एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। तो ये हमारे पास 3 कैटेगरीज सॉलिड की बन जाती हैं। तो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। ये जो हमने सॉलिड को आपस में 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, इसमें कुछ मेन वजह हैं, रीज़न्स जो है इसकी क्या है, मतलब हमने इसको क्यों इस तरह 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। पहली रीज़न ये है कि हमारे पास एटॉमिक अरेंजमेंट्स, ये एक बहुत बड़ी वजह है इसकी, वरना है तो सारे सॉलिड्स हैं। एटॉमिक अरेंजमेंट जो है इसका एक मेन पॉइंट है जिसकी वजह से हमने ये कैटेगरीज़ बनाई हैं। एटॉमिक अरेंजमेंट को हम ये भी कहते हैं कि जी इसमें आपके पास जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड जो है, यानी एटम और मॉलिक्यूल जो है, या जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी कैटेगरीज़ हम अगर बनाते हैं तो हम इस मेन पॉइंट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक अरेंजमेंट्स हम जाके इसकी कैटेगरी बना रहे होते हैं। स्टूडेंट, पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 7.1.1 पे हमारे पास है जी क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बड़ी यूनिक और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके स्ट्रक्चर को और इसके डायग्राम को हम देखेंगे। मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ कि 2 सॉलिड्स क्रिस्टलाइन के बारे में हम बात करते हैं। दोज सॉलिड्स in which the atoms, ions and molecule, ये वो सॉलिड होते हैं कि जिसमें एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं इन अ रेगुलर पैटर्न, एक रेगुलर पैटर्न के अंदर और एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट के थ्रू आपस में ये अरेंज होते हैं। वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होती हैं एटम्स की और मॉलिक्यूल की। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। 2 सॉलिड्स जिसमें आपके पास एटम, आयन और मॉलिक्यूल exist in regular and well defined
अरेंज्ड पैटर्न, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। स्टूडेंट हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, उस टेक्निक को हम नाम देते हैं एक्सरे टेक्निक्स। ठीक है, हम एक्सरे टेक्नोलॉजी के थ्रू, एक्सरे टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हम जाके इनकी इस अरेंजमेंट को ऑब्ज़र्व करते हैं। हम एटम और मॉलिक्यूल को देखते हैं, हम एक्सरे टेक्निक्स कहते हैं, और इसको हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी करते हैं हम, बेसिकली सॉलिड के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम क्रिस्टलोग्राफी करते हैं। अब जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें आपके पास इसकी कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या इसकी इवन आइंस, ये आपके पास क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड, इसकी पैकिंग जो है वो क्लोजली होती है, और इसमें आपके पास पैकिंग जो होती है इन अ रेगुलर पैटर्न। इसमें एटम, आयन और मॉलिक्यूल की जो तरतीब है वो बड़ी रेगुलर होती है। इन रेगुलर पैटर्न इसमें एटम, आयन और मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं। और इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम ये कहेंगे कि ऐसे सॉलिड जो होते हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ये बड़े शार्प होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर शार्प। ठीक है, इसमें शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बड़ी यूनिक होते हैं। और अगर आप इसको कट कर देते हैं तो हम कहते हैं जी ऑन कटिंग, अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं, दे हैव शार्प क्लीवेज। इनके जो बाउंड्रीज होती हैं, इनके जो अरेंजमेंट होती हैं वो बड़े शार्प होते हैं, बड़ी यूनिक कट लगता है इसके अंदर, और इनके बड़े शार्प एजेस बनते हैं। और इसमें आपके पास एक और प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि इन दीज सॉलिड्स आर, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, दीज सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक। ये एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब एन आइसोट्रॉपिक क्या होती हैं? एन आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, शो डिफरेंट वैल्यूज़। ये एनिसोटॉपिक होते हैं। ठीक है, शो डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा होता है ये सॉलिड व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, जब इसको डिफरेंट डायरेक्शन के अलोंग मेजर करते हैं तो ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा होता है। स्टूडेंट, इसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। स्टूडेंट, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो एटम है, मॉलिक्यूल है या आइंस है, ये बड़े एक रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज्ड हैं। सारे के सारे लेयर्स में एटम जो है ये रेगुलरली अरेंज्ड जो है ये एटम आपको मिल रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट होती हैं, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, और इसके दरमियान जो है आपके पास अगर इसका कट लगाते हैं तो इनका बड़ा एक यूनिक किस्म का क्लीवेज बन जाता है। ये बड़ी शार्प एजेस जो है वो शो कर रहे होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा आपके पास शार्प होता है। तो ये आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसके एग्जांपल्स में अगर आप देखेंगे तो इसके एग्जांपल जो हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स, आपके पास बेस्ट एग्जांपल है सॉल्ट्स। और उन सॉल्ट्स में भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल जिस तरह NaCl है, NaCl आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इस तरीके से आपके पास मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, यानी कॉपर है, आयरन है। कुछ नॉन मेटल्स हैं जिस तरह आपके पास मिसाल के तौर पर डायमंड है।
डायमंड आपके पास क्रिस्टलाइन शक्ल में होता है, ठीक है। तो डायमंड आपके पास रेगुलर पैटर्न अरेंज्ड होते हैं डायमंड में। तो इस तरीके से आयोनिक कंपाउंड NaCl है, सिरेमिक्स हैं, सैंड्स एंड क्वार्ट्स हैं, ये कुछ मटेरियल आपके पास ऐसे हैं कि जो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी शो कर रहे होती हैं, ठीक है। इसको स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी बनती है 7.1.2। अगर हम इसको हेडिंग देते हैं तो सेकंड में हमारे पास बनता है जी पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपके पास पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं या जो कैटेगरी ये वाली हम डिस्कस करेंगे, इसमें भी हम इस तरीके से कुछ इसके मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि दोज सॉलिड्स इसके बारे में हम ये कहेंगे कि दोज सॉलिड्स दैट आर मेड अप ऑफ ये बनते हैं आपके पास मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल क्रिस्टल्स, ये बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स की वजह से जो है ये बने होते हैं, मैनी स्मॉल क्रिस्टल्स। और इसमें जो अरेंजमेंट होती हैं वो रैंडम अरेंजमेंट होती हैं ऑफ रैंडम डायरेक्शंस। यानी नाम बता रहा, नाम को अगर आप देखेंगे ना तो नाम में लिखा हुआ है पॉली मीन्स मैनी, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन मीन्स के जो आपके पास ऐसे मटेरियल कि जिसमें बहुत सारे आपके पास क्रिस्टल्स आते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसमें आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे लेवल के ऊपर क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं। और इसमें हम कुछ इसकी कैटेगरीज, यानी इस कैटेगरी में हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। और इसमें द स्मॉल क्रिस्टल्स, ये जो छोटे छोटे इसके क्रिस्टल्स होते हैं जो रैंडमली अरेंज होते हैं, द स्मॉल क्रिस्टल्स इन पॉलीमेरिक सॉलिड्स में या पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, इसको आप एक नाम देते हैं, इसको आप कहते हैं आर नोन एज क्रिस्टलाइट्स, ठीक है। इसको हम क्रिस्टलाइट्स का नाम देते हैं, यानी इन छोटे छोटे अरेंजमेंट्स को हम कहते हैं क्रिस्टलाइट, या फिर हम इसको ग्रेन्स भी कह देते हैं। यानी ग्रेन्स आपके पास वो छोटा क्रिस्टल है, फिर इस तरह बहुत सारे ग्रेन्स आपस में जो है वो शार्प बाउंड्रीज़ की थ्रू, जिसको ग्रेन बाउंड्रीज़ कहते हैं, आपस में अरेंज होती हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें अगर डिस्कस करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ग्रेन का जो साइज़ होता है या जो क्रिस्टलाइट्स का जो साइज़ होता है, तो उसमें हम कहेंगे कि ग्रेन है वो साइज़ ऑफ 10⁻² नैनोमीटर से लेके टू 10⁻³ नैनोमीटर तक ये एक ग्रेन साइज़ होता है। और ये फिर आपस में ग्रेन बाउंड्री के थ्रू जो है वो अरेंज होती हैं, ठीक है।